इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। महाकुंभ का आज 29वां दिन है और अब तक 41 करोड़ से ज्यादा लोग त्रिवेणी के पावन संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 2 दिन के बाद माघ पूर्णिमा का महास्नान है। उससे पहले संगम नगरी में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ जुट रही है। श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब कि प्रयागराज में हर एंट्री पॉइंट पर जबरदस्त जाम है। श्रद्धालु 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। कुंभ नगरी के धूमनगंज, चौफटका, रेलवे स्टेशन, सिटी साइड, दारागंज, बख्शीबान समेत हर इलाके में लंबा जाम है। प्रयागराज से सटे जितने भी जिले हैं, जितने भी हाईवे हैं, सब पर कई किलोमीटर तक गाड़ियां लंबी कतार लगाए खड़ी हैं। महाजाम की यह हालत सिर्फ प्रयागराज और उससे सटे हुए जिलों तक सीमित नहीं है। इसका असर दूसरे राज्यों पर भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश से जो रास्ता प्रयागराज को जोड़ता है, वहां पर जाम है, पब्लिक परेशान है। पिछले 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार को हालात और भी ज्यादा बदतर थे। वीकेंड की वजह से प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर 25-25 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा था। 24 घंटे के अंदर हालात कितने सुधरे, महाकुंभ का ये महाजाम कितना कंट्रोल किया जा सका, ये सब डिटेल मैं आपको दूंगी। जाम से जूझते हुए श्रद्धालु संगम नगरी जो पहुंचे हैं वो क्या कह रहे हैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले महाजाम की कुछ तस्वीरें आपको दिखाती हूं। आप तस्वीरें देखकर थोड़े परेशान तो जरूर होने जा रहे हैं। दरअसल शनिवार रविवार का दिन था। वीकेंड की वजह से ज्यादातर लोगों ने ये सोचा अपनी अपनी गाड़ियां जरा गैराज से निकाली जाए, पार्किंग से निकाली जाए और अपनी गाड़ी में ही जरा महाकुंभ तक का रास्ता तय कर लिया जाए। और ऐसी ही सोच सभी सनातनी श्रद्धालुओं की थी। इसलिए अलग अलग एरिया से होते हुए, अलग अलग हाईवे से होते हुए, अलग अलग शहरों से होते हुए सब प्रयागराज की तरफ मूव कर गए। लखनऊ हाईवे फाफा मऊ प्रयागराज वाली रोड की स्थिति क्या रही वो मैं आपको दिखा रही हूँ। चौतरफा जाम लगा होने की वजह से जबरदस्त भीड़ थी। हर कोई महाकुंभ जाकर संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है और इसी चाहत में लोग अपने घर से निकल भी रहे हैं और घंटों तक फिर जाम में भी फंस रहे हैं। कौशाम्बी का कुखराज टोल प्लाजा करीब 50 घंटे तक यहाँ पर जाम लगा रहा। अनगिनत गाड़ियां करीब 10 किलोमीटर जाम में धीरे धीरे रेंग कर चल रही है। गाड़ियों की कतार में ज्यादातर लोग महाकुंभ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन रूट डायवर्जन पर लगातार काम कर रहा है, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, लेकिन जाम की वजह से लोगों का सब्र जवाब भी दे रहा है। तस्वीरें आप देखिए, धीरे धीरे मंद गति से ये गाड़ियां आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे बसेस हो, चाहे प्राइवेट व्हीकल्स हो या फिर बाकी व्हीकल्स हो। जाम की परिस्थिति थी, ड्रोन से इसलिए इनके ऊपर नजर भी रखी जा रही है। हम लोग को 3 दिन हो गया जाम में फंसे हुए। बहुत लंबा चौड़ा जाम है, हर तरफ से जाम ही जाम है और वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगा हम लोग को। वहाँ जाने में बहुत टाइम है, कोई सुविधा नहीं है वहाँ जाने के लिए। लगभग आप मान के चलो 20 से 25 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। हम लोग इधर से लौटे, उसके बाद भी वहाँ लगभग रात से गाड़ियों को रोका गया था वहाँ से। उसके बाद कोई भी नहीं जा रहा है वहाँ पे। बहुत लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है। ये लगभग 2 दिन से जाम में फंसे हुए हैं। जाम का तो समझिए बहुत खराबी व्यवस्था है। बाकी अंदर जो है आपका प्रयागराज में संगम है, वहाँ पे व्यवस्था अच्छा है। वहाँ पे व्यवस्था की कमी नहीं है। जैसे हम लोग गंगा स्नान किए तो वहाँ पे NDRF का टीम भी है, आपका लोकल पुलिस भी है। उस जगह पे व्यवस्था है, पूरा साफ सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बाकी क्या है, आपको संगम में जाने के लिए व्यवस्था गड़बड़ है। ई रिक्शा होना चाहिए या बाइक वाला को बोलते हैं तो वो कहता है कि हम 400 लेंगे, 500 रुपये लेंगे छोड़ने के लिए। ये सब दिक्कत के सामने है। महाकुंभ रूट पर लगे हुए महाजाम की कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। प्रयागराज का दिल्ली रूट जो कानपुर का भी रास्ता है, अलग अलग शहरों और प्रदेशों से आने वाले लोग अपनी गाड़ियों में कई घंटे से जाम में फंसे रहे। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक गाड़ियों की कतार आपको दिखाई देगी। यात्री गाड़ियों से उतरकर पैदल ही कुंभ की तरफ जाने पर मजबूर हो गए। शहर में नेहरू पार्क और उसके सामने बनी हुई पार्किंग की तस्वीर भी आप देखें, जहां बाहर से आने वाली गाड़ियों को पार्क करके श्रद्धालु आगे जा सकते हैं। लेकिन जाम का आलम तो ये था कि हजारों की संख्या में गाड़ियों की कतार है, कई किलोमीटर लंबा जाम है, पार्किंग फुल हो चुकी है।
नई गाड़ियों की एंट्री बंद है। ऐसे में लोग सड़क पर ही अपनी गाड़ियां लेकर खड़े हो गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये पार्किंग एरिया की तस्वीरें हैं। सड़क भी किसी पार्किंग एरिया से अब कम नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सड़क पर गाड़ियों की ऐसी लंबी कतार लगी हुई है। अब श्रद्धालुओं को जाना है तो जाना है। अब भीड़ लगे चाहे ट्रैफिक जाम हो, लोगों की आस्था इस वक्त इतने परवान पर है कि उसे काबू भी नहीं किया जा सकता, वो भी गलत होगा। लेकिन माघी पूर्णिमा से पहले इतना जाम लग जाएगा, इसका अंदाजा शायद प्रशासन को भी नहीं लगा। पूरा मेला क्षेत्र श्रद्धालुओं से पटा पड़ा है। मेला क्षेत्र ही नहीं, मेला क्षेत्र को जोड़ने वाली तमाम सड़कें प्रयागराज की वो गाड़ियों से भरी पड़ी है। प्रयागराज से भदोही की दूरी करीब 104 किलोमीटर है। भदोही रूट पर भी यही आलम है। देखिए तस्वीरें, रात के वक्त की ये तस्वीर थी जब गाड़ियों के हेडलाइट जल रही थी। धीरे धीरे रेंगते हुए गाड़ियां आगे बढ़ रही थी। रविवार शाम की तस्वीरें हैं। यहाँ लाला नगर टोल प्लाजा पर भीषण जाम लगा। महाकुंभ जाने और आने वाले दोनों रूट पर गाड़ियों की कतार नजर आ रही थी। हालांकि प्रशासन धीरे धीरे ट्रैफिक को निकाल जरूर रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि जाम के हालात कम भी नहीं हो रहे हैं। जितनी गाड़ियों को आगे रूट डाइवर्ट करके निकाला जाए, उससे कई ज्यादा गाड़ियां फिर सड़क पर आ जाए। एक और ऐसी तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं। प्रयागराज जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, उन सभी रास्तों पर इस वक्त जाम की स्थिति है। लखनऊ हाईवे हो या कौशाम्बी का रूट हो, जौनपुर हाईवे हो या फिर रायबरेली हाईवे हो, सब जगह तकरीबन ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। ये सेंटर पॉइंट है प्रयागराज का। अब अगर प्रयागराज तक किसी को जाना है तो चित्रकूट से 133 किलोमीटर का वैसे ही रास्ता है। 133 किलोमीटर का रास्ता होना कि अगर जाम ना मिले तो आसानी से, बहुत आसानी से 3 घंटे के अंदर आप पहुंच जाएंगे। हो सकता है उससे कम भी लगे, लेकिन जाम इतना है, पहुंचे तो पहुंचे कैसे। अब एक और तस्वीर आप देखें, रीवा से 132 किलोमीटर का रास्ता, यहां पर भी जाम लगा हुआ है। मिर्जापुर से अगर कोई प्रयागराज जाना चाहता है तो 102 किलोमीटर, यहां पर भी मुश्किल। वाराणसी, जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़ और ऊपर रायबरेली और कौशाम्बी, चारों तरफ जाम की स्थिति है, क्योंकि सब लोग प्रयागराज महाकुंभ में जाना चाहते हैं। और शनिवार रविवार का दिन खास तौर पर श्रद्धालु चुनते हैं कि दफ्तर से मिलेगी छुट्टी, जाएंगे, लगाएंगे आस्था की डुबकी, लेकिन सड़क पर निकल गया सारा समय। उधर जैसे जैसे जाम खुल रहा है, प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब भी बढ़ता चला जा रहा है। कुंभ नगरी के हर एंट्री पॉइंट पर भयानक जाम के हालात बने हुए हैं। झूसी का एरिया हो या फिर अरहल रोड, नैनी रोड, हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं और फिर वापस लौट रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज के रेलवे स्टेशन रूट पर भी इस वक्त जाम की स्थिति बनी हुई है। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में अगर आप आ रहे हैं तो इस तरीके से प्लान कीजिए। अगर आप गाड़ियों से आएंगे तो आपको घंटों जाम में फंसना पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धालु ज़्यादातर अपनी गाड़ियों से जो आए हैं वो फिलहाल सड़कों पर, हाईवे पर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ना केवल हाईवे बल्कि ये अंदर की तस्वीरें हैं। ये अंदरूनी इलाके हैं, छिपकी रेलवे स्टेशन जाने वाला ये रास्ता है, जहाँ पर आपको इस तरीके से लंबी कतारें गाड़ियों की देखने को मिलेंगी। लोगों का स्नान हो गया है, कई लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वीकेंड के चलते और 12 तारीख का जो अब स्नान है उसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रयागराज। और ऐसे में इस तरीके की तस्वीरों का आपको सामना करना पड़ेगा। घंटों घंटों लोगों को जाम में फंसना पड़ रहा है और वजह यही है कि एक साथ दबाव बहुत ज़्यादा आ गया है। कुछ लोग यहाँ पर हैं। सर, कितनी देर से जाम में फंसे हैं? 1 घंटा हो गया करीब। 1 घंटा, थोड़ा शीशा नीचे करेंगे। 1 घंटे से मतलब कहाँ से कहाँ तक आप सफर तय कर पाए? हम लोग नैनी से यहाँ तक ही आए हैं बस। नैनी से यहीं तक? नैनी में ही फंसे हुआ है। 1 घंटे से फंसे? 1 घंटे से कितना? 1 घंटे से फंसे हैं गाड़ियों? बिल्कुल बिल्कुल 1 घंटा हो गया। तो जो लोग गाड़ियों से प्लान कर रहे हैं महाकुंभ आने का, उन्हें कुछ सजेशन देना चाहिए? महाकुंभ आने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ा एक दिक्कत है। मतलब प्रयागराज में एंट्री करके ही आप नहीं जा आपको जबलपुर से ही, कटनी से ही जाम लग जाएगा पूरा। जाम लग जाएगा जी। कितने घंटे फंसे आप लोग जाम में? 8-9 घंटे तो आराम से। 8-9 घंटे जाम में लोग फंस के आ रहे हैं। और हम आपको ऊपर से एक तस्वीरें दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी चंद्रभान की। पूरी तरफ, अभी तो हम हाईवे की तरफ पहुंच नहीं पाए हैं,
हम अरहल घाट से निकले थे और अरहल घाट से निकलकर हाईवे तक नहीं पहुंच पाए हैं। तकरीबन 2 घंटे के आसपास का वक्त हो गया है और इसी तरीके से इसी ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए हैं। तो जब आप लोग आएँ तो प्लान करके आएँ, क्योंकि गाड़ियों का इतना दबाव इस वक्त प्रयागराज में है कि अगर आप आएंगे तो आपको घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल चिपकी हुई गाड़ियां हैं, इस तरीके का हाल है। आगे तक आपको इसी तरीके से ट्रैफिक नज़र आएगा और लोग स्नान कर पा रहे हैं। स्नान करने के बाद लेकिन लोगों को ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा है और जो लोग घंटों से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? नागपुर से आया, मनीष सिंह ठाकुर नाम है मेरा। अच्छा, नागपुर से अपनी गाड़ी से आए हैं? गाड़ी से तो कितना टाइम लगा नागपुर से आने में महाकुंभ? नागपुर से 30 घंटे करीब लग गए हैं। 30 घंटे। ट्रैफिक कहाँ मिला, कितने घंटे फंसना पड़ा? ट्रैफिक ये अपने मैयर के आगे से कम से 5 घंटे हम लोग को फंसना पड़ा। फिर उसके बाद वे और रीवा के आगे भी 3 घंटे ऐसे करते, 10-12 घंटे ट्रैफिक में रहना पड़ा। अभी जब स्नान हो गया आप लोगों का? हाँ, स्नान हो गया, वापस जा रहे हैं। शहर की स्थिति भी वैसी है यहाँ पर कि बहुत जगह थोड़ी दूरी पर 2 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा लग जा रहा है। कितने घंटे ट्रैफिक में आपको आने में लगे जब महाकुंभ आए? जब महाकुंभ हम लोग आए, हम लोग देखो फ्रॉम इलाहाबाद, जब हम लोग इलाहाबाद एंट्री लिए थे, हम लोग को कुंभ तक जाने में नियर अबाउट 3 घंटा लग गया और 3 किलोमीटर ओनली। 3 किलोमीटर। और अब वापस जाने में कितना टाइम? वापस अभी हम लोग 3 किलोमीटर आए हैं, अभी 1.5 घंटा हम लोग गाड़ी में ट्रैफिक में हैं अभी। अभी आपने प्रयागराज के शिवकी रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते का हाल देखा और लोगों की राय आपने उन्हीं की जुबानी समझी और जानी। ऐसा ही आलम हर तरफ है। हाईवे पर ट्रैफिक ज्यादा है, इसलिए लोग अंदर के रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रयागराज के हर सड़क और हर गली में गाड़ियों की लंबी कतार इसलिए गलियों में भी नजर आ रही है। एक और रिपोर्ट देखें आप। महाकुंभ प्रयागराज पहुंचने वाले ज्यादातर रास्तों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। असल में शनिवार और रविवार के चलते वीकेंड पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु अपनी गाड़ियों से प्रयागराज के लिए निकले और इसी वजह से जो मेन हाईवे है वहां पर तो कई किलोमीटर का जाम है। उसके अलावा जो अंदर के रास्ते हैं, लोग अंदर के रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रयागराज के अंदर और बाहर जाने के लिए। वहां पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पूरा ट्रैफिक जो है वो अंदर के इलाकों में भी इसी तरीके से बाधित है। ये जितने आप गाड़ियां देख रहे हैं ये बाहर मेन हाईवे पे क्योंकि ट्रैफिक है तो वहां से अंदर की तरफ के जो कॉलोनियों के रास्ते हैं वहां से किसी तरीके से अरहल घाट की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धालु सवार हैं इन सवारियों में। और यही वजह है कि आपको आगे तक अगर आप देखेंगे तो मेन रोड जाने वाला जो रास्ता है वो इस तरीके से बहुत धीमी रफ्तार में गाड़ियां इस तरीके से यहाँ पर चल रही हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि 3 तारीख का जो स्नान था, 3 तारीख का जो स्नान था उसके बाद लोगों ने यहाँ पर पहुँचना शुरू किया और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी है। आप लोगों का स्नान हो गया है, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? दिल्ली से। हाँ, आज मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कहाँ फंसना पड़ा? हमारे को दिक्कत नहीं हुई, हम तो बहुत आराम से आए हैं। नहीं, अभी जाते हुए अभी यहीं से ही दिक्कत आई है, बस यहीं पर ही रुके हैं। हमें अपनी पार्किंग में जाना है, वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठना है, तो यहीं पर ही प्रॉब्लम आई है। वैसे किसी चीज़ में नहीं आई, बहुत अच्छे से हुआ है सब। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग नागपुर से आए हुए हैं। नागपुर से कब आए? नागपुर से हम लोग कल ही आए हैं। कल आए? हाँ। अभी ट्रैफिक की कैसी स्थिति है? बहुत अच्छी है, ट्रैफिक थोड़ा है लेकिन उधर दर्शन बहुत अच्छे हुए। में खड़े थे 10 आवर्स हम लोग जाम में खड़े थे। 10 घंटे जाम में फंस गए। हाँ जी, पर फिर भी सर आप लोग नागपुर से गाड़ी चला के आए? नागपुर से गाड़ी चला के आए। तो कितना फंसना पड़ा ट्रैफिक में? 9 घंटे करीब पूरे। 9 घंटे। सुबह 7 बजे नागपुर से चले थे, नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे दोपहर में 1:30 बजे पहुँचे कल। हाँ जी। अभी जब यहाँ से निकल रहे हैं तो अभी यहीं से जाम शुरू हो गया है, धीरे चल रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? अहमदाबाद से, गुजरात से। ट्रैफिक कितना मिला जब आए? बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत दिक्कत भी बहुत हुई। कितना फंसना पड़ा ट्रैफिक? कम से कम 3 से 4 घंटे जाम में फंसना पड़ा। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? गुजरात से हेतल नाम है, हेतल पटेल। कब आए थे आप? हम कल आए हैं। बाय रोड आए? जी बाय रोड आए, ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से जी। ट्रेन से उतर के अंदर आना और वापस जाने कितना ट्रैफिक मिला? कल तो थोड़ा अच्छा था मगर आज तो बहुत ही ट्रैफिक है और कल से ज़्यादा भीड़ आज है, तो आए तो प्लीज़ केयरफुल आइए क्योंकि बहुत ट्रैफिक है आज। अभी मैं देख रहा हूँ स्नान हो गया आप लोग? हाँ हो गया। ट्रैफिक के बाद भी उत्साह है आप लोगों को? उत्साह तो है, जैसे ऐसे संजोग 144 साल बाद आया तो उत्साह है थोड़ा सा। चलिए, मतलब ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा है फिर भी, लेकिन ठीक है उत्साह? ठीक है सर।
चलिए, और भी लोग हैं। सर कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग आए एटा से। गाड़ी से आए? हाँ गाड़ी। कब आए? कल आए थे। रास्ते में कहीं ट्रैफिक वगैरह कुछ फंसना पड़ा? तो थोड़ा है ही ट्रैफिक, इतने लाखों करोड़ों लोग आए तो ट्रैफिक तो है ही। फिर भी गाड़ी आ गई आराम से? आराम से आ गई साहब, पुलिस वाले बड़ा सहयोग कर रहे हैं। कितना समय लगा एटा से? कहाँ कुछ फंसना पड़ा? कुछ घंटे? हाँ फंसना पड़ा था, 3-4 घंटे लग गए थे एक्स्ट्रा। लेकिन उत्साह है कि ठीक है स्नान हो। आनंद आया, जैसे ही त्रिवेणी में स्नान किया सारा जो है कष्ट दूर हो गया, बहुत आनंद आया। ट्रैफिक में फंसना पड़ा फिर भी सब ठीक है? सब बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था। और जो सबसे ये कतारें लगी हुई हैं, ये जाने वाला रास्ता आप देखेंगे तो ये अंदर का रास्ता है। हाईवे पर आप पहुंचेंगे वहां पर भी ट्रैफिक मिलेगा, और जो लोग हाईवे पे क्योंकि ट्रैफिक है तो इसीलिए जो अंदरूनी रास्ते हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक में फंसना भी पड़ा है, 9 से 10 घंटे कई लोग फंस रहे हैं, लेकिन सभी के मन में उत्साह है कि त्रिवेणी में स्नान हो गया है, तो स्नान करने के बाद वो लोग संतुष्ट हैं। और कतारें एक बार दोबारा से चंद्रमान आपको दिखाएंगे, आगे तक इस तरीके से गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। अब जब गाड़ियां अंदर के रास्ते से बाहर पहुंचेंगी, बाहर पहुंचने के बाद किस तरीके का मंजर होगा वो आप देख सकते हैं। तो आप महाकुंभ आइए, सैटरडे संडे अगर हो सकता है अवॉइड करें, क्योंकि वीकेंड पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। श्रद्धालु सैटरडे संडे प्लान कर रहे हैं, गाड़ियों से ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं उनको खास तौर पे परेशानी हो रही है। तो अभी 26 फरवरी तक महाकुंभ है, तो आप वीकेंड अवॉइड करके धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचें, आराम से आपके दर्शन हो जाएंगे, स्नान हो जाएगा। लेकिन सभी लोग अगर वीकेंड पर पहुँचेंगे तो आप देखेंगे स्थिति इस तरीके की बनेगी जहाँ पर आपको घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से अपना माइंड मेकअप करके अपने इस सफ़र को प्लान कीजिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा है, तो ऐसे ही गाड़ियों की कतारें भी आपको महाकुंभ में अंदर के रास्तों पर प्रयागराज के और बाहर के रास्तों पर देखने को मिलेगी। हालांकि महाकुंभ के तीनों अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अभी भी माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि का स्नान बाकी है। 2 दिन के बाद माघ पूर्णिमा का स्नान है। ऐसे में लोग बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं जाम की वजह से, इसलिए उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है दिल्ली में। लेकिन आस्था का ऐसा जुनून है कि श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। अब देखें, बसंत पंचमी के दिन तकरीबन 3 करोड़ के आसपास लोगों ने स्नान किया। 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन तो रिकॉर्ड टूट गए सारे, 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का मौका था, 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अब ऐसे में माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि, लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं का जोश देखकर तो यही लग रहा है कि इस बार महाकुंभ सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ देगा। प्रयागराज के बांगड़ चौराहे पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको जो तस्वीर दिखाऊंगी देखकर अंदाजा लगेगा कि कितनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं का यहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये जो मार्ग आ रहा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोर्ड आप देख रहे होंगे, ये न्यू यमुना ब्रिज की तरफ से आ रहा है। यानी कि वो लोग जो छिवकी नैनी रेलवे स्टेशन का सहारा ले रहे हैं, बिहार, मध्य प्रदेश के अलावा पटना से जो लोग आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से जो लोग आ रहे हैं, वो इस सड़क से आ रहे हैं। अगर आप छिवकी से रेलवे स्टेशन की तरफ सीधे आगे बढ़ेंगे तो आते हुए आपके जो बाईं तरफ का रास्ता पड़ेगा, यहाँ से जो पूरा क्राउड आ रहा है वो दिल्ली आगरा का है। दिल्ली आगरा और आसपास के जो इलाकों से, नोएडा से जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो इस मार्ग के जरिए आ रहे हैं। और यहाँ से अगर आप दाईं तरफ देखेंगे तो ये वो रास्ता है, वो मार्ग है जो संगम घाट को भी जाता है। जब ये पुल नीचे उतरेगा तो संगम घाट को जाएगा। और वाराणसी, बनारस के जितने श्रद्धालु हैं वो इसी मार्ग से आ रहे हैं। और जो लोग संगम में डुबकी लगा के वाराणसी, अयोध्या, बनारस जा रहे हैं वो इसी मार्ग से जा रहे हैं। और साथ ही जो नेपाल का क्राउड है, इसके अलावा जो आसपास के ज़िलों का क्राउड है वो सामने वाले मार्ग से आ रहा है। तो हर तरफ से श्रद्धालुओं के आने और जाने का सिलसिला जारी है। और यही कारण है कि चौराहे में यात्रियों की तो संख्या ज़्यादा है ही, साथ ही गाड़ियों की भीड़ भी आपको नज़र आ रही होगी। उस तरफ की तस्वीर देखिए, गाड़ियों की भीड़ इतनी है कि ट्रैफिक जाम लग गया है। वो जो रास्ता है वो घाट की तरफ जाता है जो आपको संगम नोस की तरफ ले जाएगा। और यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और जो लोग दर्शन कर चुके हैं वो अब वापस नैनी रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं यहाँ से होते हुए उधर, वो
प्रयागराज का परेड ग्राउंड है। यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है, झूले लगे हुए हैं। इसके अलावा राम मंदिर की भी एक कॉपी रेप्लिका यहाँ पर लगाई गई है और यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा है। और यहीं से होते हुए ये जो रास्ता है, ये वाला मार्ग भी आपको यहाँ से आगे जाके जो लेफ्ट में रास्ता कटेगा वो आपको संगम लेकर जाएगा और सीधे आप जाएंगे तो आपको ये रेलवे स्टेशन की तरफ लेकर जाएगा। और यही कारण है कि इस मार्ग में भी श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज गोहिल है। मैं भावनगर गुजरात से आया हूँ। हम लोग बाय कार आए हैं। हाँ, गाड़ी कहाँ खड़ी है? गाड़ी अभी होटल पे खड़ी है, बहुत दूर है। यहाँ से कितनी दूर चल कर आए? हम लोग 6 किलोमीटर चल के आए। हम लोग ये कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं और इतना 150 साल के बाद जो कुंभ स्नान है वो हमारे लिए धन्य। हमने तो ऐसा रखा है, नंगे पैर है, नंगे पैर जाना है कुंभ स्नान करने के लिए। आस्था भक्ति शक्ति की ये तस्वीर है। नंगे पैर है, धूप बहुत हो रही है, जमीन बहुत तप रही है, बहुत गर्म है। हालांकि पिछले 24 घंटे में प्रशासन ने इस महाजाम को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश की। रूट को डाइवर्ट करके गाड़ियों के लिए रास्ता ये क्लियर किया गया, लेकिन जाम की समस्या अभी भी दिखाई दे रही है। कल रात तक जो हालात थे वो और भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। कैसे, वो आपको बता दें। लखनऊ से प्रयागराज हाईवे की बात करें तो कल देर तक यहां पर 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। प्रतापगढ़ प्रयागराज हाईवे पर 22 किलोमीटर लंबा जाम था। इतना नहीं, कानपुर प्रयागराज हाईवे की बात करें तो यहां पर 5 किलोमीटर लंबा जाम था। कौशाम्बी टोल प्लाजा पर 8 किलोमीटर लंबा जाम। जौनपुर प्रयागराज हाईवे पर 17 किलोमीटर लंबा जाम था। वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर 15 किलोमीटर, मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर 12 किलोमीटर और रीवा प्रयागराज हाईवे पर 25 किलोमीटर लंबा जाम था। अब इस महाकुंभ के रास्ते जाने वाले हाईवे में इतना लंबा जाम क्यों था, उसके पीछे का कारण आप समझिए। कारण यह है कि 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान है। उससे पहले ज्यादा से ज्यादा लोग पहले ही प्रयागराज पहुंच जाना चाहते हैं और इस माघ पूर्णिमा के स्नान में वो शामिल होना चाहते हैं। महाकुंभ में भीड़ कम होने की खबर जैसे ही बाहर आई, इसकी वजह से लोगों को लगा कि यही उचित मौका है, फौरन निकल जाया जाए प्रयागराज के लिए, इसलिए इतनी भीड़ हो गई। अब रविवार को छुट्टी की वजह से ये भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। ज्यादा से ज्यादा संख्या में अलग अलग प्रदेशों से लोग, जिलों से लोग प्रयागराज की तरफ मूव करने लगे। जो पार्किंग है, जहां पर गाड़ियों की पार्किंग है, वहां पर ज्यादातर पार्किंग फुल नजर आ रही है। लोगों को अपने व्हीकल पार्क करने के लिए जगह नहीं मिली तो वो जहां तहां सड़कों पर ही अपनी गाड़ी को लेकर खड़े हो गए। एक और कारण, आसपास के जिलों से तालमेल की कमी की वजह से भी ये स्थिति पैदा हुई और ड्यूटी पर तैनात बाहरी जवानों को चूंकि इलाके के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अब ये भी प्रैक्टिकल समस्या है, जो बाहर के जिलों से इस जिले में आकर तैनात हुए उन्हें बाकी जिलों के बारे में इतनी जानकारी नहीं, उस जिले के बारे में इतनी जानकारी नहीं, तो ये वो सामंजस्य कैसे बनाते। सड़क पर फंसे हुए श्रद्धालुओं को सही सूचना नहीं मिल पाई वक्त रहते, इसलिए इतना भयंकर जाम लग गया। घंटों घंटों कतारों में लगी हुई गाड़ियां रेंगती रहीं, प्रयागराज पहुंची है रेंग रेंग के, लेकिन वहां भी उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और जाम का सामना करना पड़ा। महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान हो चुका है, चौथा अमृत स्नान नजदीक है, लेकिन उससे पहले जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज की जो तस्वीर है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आज कोई आम नहीं, कोई खास दिन है, मानो आज अमृत स्नान है। इस वक्त मैं नैनी ब्रिज में मौजूद हूँ। आप उस तरफ वो जो सामने पुल देख रहे हैं वो ओल्ड नैनी ब्रिज है और ये जो रोड आ रही है ये मध्य प्रदेश से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, रीवा से, सतना से, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो कौशाम्बी और चित्रकूट ज़िले हैं वहाँ से लोग इस सड़क मार्ग के ज़रिए आ रहे हैं। ये पूरा पार्किंग का एरिया बनाया गया है, इसके आगे गाड़ियों को ले जाने की इजाज़त नहीं है, सारी गाड़ियों को यहीं पर पार्क किया गया है। कुछ लोगों ने देखिए सड़क के दोनों तरफ गाड़ियाँ पार्क की हैं और यहाँ से मध्य प्रदेश का जो पूरा क्राउड है वो आ रहा है। जब आप सतना मध्य प्रदेश की तरफ से आएंगे तो आपके दाएं हाथ की तरफ जो रास्ता पड़ेगा यानी कि उस तरफ वो नैनी ब्रिज का रास्ता है और ये जो इस वक्त नैनी पुल पर लोग आ रहे हैं ये छिवकी और नैनी रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है। आइए इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? हरिप्रकाश शर्मा। हरिप्रकाश जी कहाँ से आ रहे हैं? पीथमपुर से, इंदौर से। इंदौर से।
से रेलवे स्टेशन से आए हैं? हाँ, नैनी रेलवे स्टेशन। नैनी रेलवे स्टेशन से। अभी स्नान नहीं हुआ है? अभी तो जा रहे हैं। अच्छा, तो कितना दूर पैदल चल कर आए हैं? अब 3 किलोमीटर तो हम लोग म्यूजिक किए थे। हाँ। और 3 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं। और आगे कितना दूर जाना है? अब संगम में जाना है, जितना दूर हो हम लोग को जानकारी नहीं है अभी। अच्छा, जानकारी नहीं है। संगम में जाना है, 3 किलोमीटर पीछे से चलकर आ रहे हैं और अभी इन्हें और आगे तक जाना है। देखिए, एक परिवार और आ रहा है, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? रोहिणी प्रसाद तिवारी। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम सीधी से आ रहे हैं। अच्छा, तो ये ट्रेन के जरिए आ रहे हैं? नहीं, फिर पर्सनल गाड़ी से। गाड़ी कहाँ पार्क की? गाड़ी उधर पार्क कर दी है। ये नीचे जो पार्किंग बनी नहीं, है? बहुत उधर पार्क कर दी है। बहुत बाहर की तरफ? बहुत बाहर। वहाँ से कितना किलोमीटर चल लिए पैदल? 5 किलोमीटर। और आगे अभी तो स्नान हुआ नहीं होगा? अभी नहीं हुआ। देखिए, और तो वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? सब व्यवस्था अच्छी है। और ये बच्चा जो लेकर आ रहे हैं आप, छोटा बच्चा, इतनी गर्मी में धूप नहीं लग रही है? अब लग रही है तो क्या करें। देखिए, ये लोग गाड़ी से आए हैं, गाड़ी पीछे कहीं रोक ली है, स्नान करने जाना है। और आप देखिए कितना जो ब्रिज है, नैनी ब्रिज, वहाँ लोगों की कितनी भीड़ है। आप कहाँ से आ रही हैं? आपका क्या नाम है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आई हैं? ट्रेन से आई हैं? नहीं, फिर सोमो से। अच्छा, गाड़ी से आई हैं। गाड़ी कहाँ रुकी है? पता नहीं, पार्किंग में। पार्किंग में गाड़ी। इनके साथ और कौन है? गाड़ी कहाँ रुकी है? बहुत दूर है। तो कितनी दूर से पैदल चल के आ रही है? 8-9 किलोमीटर से। अच्छा, देखिए गाड़ी बहुत पीछे रोक ली गई है। ये गाड़ी से आए हैं। अब आपको इस तरफ की तस्वीर दिखाते हैं। ये जो इस तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अरेल रोड है। ये जो यहाँ से पूरा इलाका आगे की तरफ जाएगा, ये अरेल घाट की तरफ जाएगा। और बड़े हनुमान जी जाने का एक रास्ता ये भी है। आप अरेल घाट की तरफ जाइए, वहाँ से बोट लीजिए, संगम की तरफ जाइए तो आप बड़े हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि गाड़ियों का मूवमेंट इतना ज़्यादा है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, यही कारण है कि जो गाड़ियों की आवाजाही है वो बंद की गई है। ये देखिए, लगातार जो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है वो जारी है। ये आप न्यू यमुना ब्रिज देख रहे हैं। अब ओल्ड नैनी ब्रिज से उस तरफ जो है लोग इधर आ गए हैं न्यू नैनी ब्रिज पे, और यहाँ से न्यू यमुना ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। अब जाम का जो असर है महाकुंभ और प्रयागराज के आसपास के जिलों में ही नजर नहीं आ रहा है, बल्कि मध्य प्रदेश से प्रयागराज को तरफ जाने वाले रूट पर भी जाम की स्थिति है। कटनी रीवा नेशनल हाईवे की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जो प्रयागराज होते हुए आगे बढ़ती है। वहां पर भी इतनी भीड़ है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी जाम की तस्वीर आई। प्रयागराज जाने वाले वाहनों को रोका जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, जबलपुर से प्रयागराज की तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे की है। श्रद्धालु इतनी ज्यादा तादाद में महाकुंभ जा रहे हैं कि जबलपुर से प्रयागराज जाने वाला नेशनल हाईवे सिहोरा पूरी तरह से ठप है। जहां इस वक्त इंडिया टीवी की टीम है चाक घाट, यहां पर 8 से 10 घंटे तक हजारों गाड़ियों का कम से कम 5 से 7 किलोमीटर का जाम था। लेकिन पीछे तक अगर यहाँ से जहां से आए हैं वहां अगर हम देखें तो तमाम जितने इलाके थे वहां पर जाम था। किस तरीके से इस जाम को रोका गया है, ये तमाम प्रशासन यहां पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये बधाई के बात इसलिए है क्योंकि 24 घंटे से जो जाम लगा हुआ था जबलपुर से लेकर कटनी, जो तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है, उसे कैसे किया और हम बात भी कर लेते हैं। सर, अभी इस वक्त आप लोगों ने ये जाम रोका, लेकिन बताया जा रहा था ये पूरी रोड किलोमीटर तक, क्या हाल था पहले मैं पूछना चाहूंगा, और अब क्यों रोका गया है और कैसे आपने मैनेज किया इस पूरी घटना को? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कटनी के निर्देशन पे हमें 8 तारीख को ये सूचना प्राप्त हुई कि जो हमारा कटनी के आगे जो जिला है, मैहर जिला है या सतना जिला है, रीवा जिला है, वहाँ अत्यधिक मात्रा में टोल है या जो भी जगह है वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो हमें तत्काल एक्शन में आने के लिए कहा गया, जिस पर हमने तत्काल जो हमारे टीआई महोदय हैं, चाहे वो कोटला टीआई हो, छलिमनाबाद जो एरिया हो, तत्काल छोटे छोटे चेकपोस्ट बनाए और गाड़ियों को धीरे धीरे रोकने का प्रयास किया। और रोकने के साथ साथ एक सूचना वाला मैसेज जारी किया कि जो कटनी पुलिस ने आपको रोका है, सूचना देने के लिए रोका है कि आगे जाम की स्थिति है, आप पुनर्विचार कर लीजिए। पुनर्विचार करने के बाद अगर आप घर जाना चाहें घर जा सकते हैं, या आप घूमने के मंशा से आए हैं तो कहीं घूमने चले जाइए। और जो सोशल मीडिया है, जैसे आपका न्यूज के माध्यम से, उससे अपडेट ले लीजिए। जब अगर जाम की स्थिति ना हो फिर ही आगे जाइए। एक्चुअली ये इसको कहते हैं चाका बाईपास, NH30 है ये। यहाँ पर 3 किलोमीटर जाम था जो हिल नहीं रहा था। बिल्कुल बिल्कुल लंबा जाम था। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब कितनी देर बाद खोलेंगे? बस अब 5 मिनट खोल दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये पूरे जो प्रशासन है यहाँ पर है, चूंकि अब यहाँ पर आगे से इन्हें आदेश मिल रहा है, जिसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ से जैम खोलेगा। तस्वीरें
कल जो यहाँ की थी वो किलोमीटर्स लंबा जो जाम था, चाहे वो सलीमाबाद हो, चाहे सीहोरा हो और चाहे अब ये रिलीज कर दिया गया आगे। इधर प्रयागराज में भी जाम से निजात पाने की लगातार कोशिश चल रही है। जहां जहां गाड़ियां फंसी है उन रोड को डाइवर्ट किया जा रहा है। प्रयागराज जंक्शन पर इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है। संगम रेलवे स्टेशन को 14 फरवरी तक के लिए बंद किया गया है। माघ पूर्णिमा में बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। प्रशासन ने पिछले 24 घंटे के अंदर हालात को काफी हद तक कंट्रोल किया है। लखनऊ से कुंभ जाते वक्त रायबरेली टोल प्लाजा पर अब ट्रैफिक सामान्य दिखाई दे रहा है। लखनऊ रायबरेली टोल पे इस समय हम मौजूद हैं। ये वो टोल है जो कि सबसे बड़ा टोल है। अगर आप लखनऊ से प्रयागराज कुंभ की तरफ जाते हैं या फिर कुंभ से आप लखनऊ होते हुए आगे अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं तो सबसे बड़ा टोल प्लाजा यहीं पे है। अगर टोल प्लाजा की बात कर लिया जाए तो लखनऊ से आने वाला जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से स्मूथ है। टोल पे कहीं भी आपको गाड़ियां कतार में बिल्कुल नजर नहीं आएंगी। पूरी तरीके से स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है। और अगर आप बात करेंगे कुंभ इलाके से जो लोग अपने गंतव्यों की तरफ लखनऊ की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको यहाँ पर दिख सकता है, लेकिन जो लखनऊ पुलिस है, निगोहा थाने की पुलिस है, वो मौके पर मौजूद है और सभी गाड़ियों को व्यवस्थित कर रही है, ठीक से कर रही है, ताकि अगर कोई भी जाम जैसी स्थिति बनती है तो उसको फौरन क्लियर कराया जा सके। और जब ये देखा जाता है कि जो टोल की स्थिति है वो लंबी हो रही है, कतारें लंबी हो रही हैं, तो इस टोल को पूरी तरीके से फ्री भी कर दिया जाता है लोगों के लिए, ताकि लोगों को जाम में समस्या का सामना न करना पड़े। जिस तरीके की बात कर लिया जाए, लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, रायबरेली पुलिस के साथ कांटेक्ट में है, प्रयागराज पुलिस के साथ भी लगातार बातचीत हो रही है। और जो गाड़ियों की आपको कतार दिख रही है, गाड़ियों की आपको जो लाइन दिख रही है वो महज 500 से 700 मीटर की है, यानी कि बहुत लंबी कतारें नहीं है।